केरल में 18 मई के दिन एक बहुत अजीबोगरीब घटना हुई थी जो शायद आपको नहीं पता होगी। और अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल इस दिन केरल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। कांग्रेस पार्टी की ओर से वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और उनके साथ जो तमाम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्री थे वो भी शपथ ले रहे थे। जब वीडी सतीशन शपथ लेने आए, इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद थे मंच में। कार्यक्रम के दौरान भारत का राष्ट्रीय गीत बजाया गया और राष्ट्रीय गीत के दौरान वीडी सतीशन अपने सोफे पर ही बैठे थे। वीडी सतीशन ने राष्ट्रीय गीत के सम्मान में, वंदे मातरम के सम्मान में उठने की जहमत नहीं की। तब राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि राहुल को यह तो पता था कि भाई केरल में भले वंदे मातरम का विरोध करके उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिल गई है, लेकिन अगर वो यहां पर वीडी सतीशन को नहीं उठाएंगे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम राज्यों में भाजपा इसको आराम से भुना लेगी। तो वीडी सतीशन तब तो खड़े हो गए वंदे मातरम के सम्मान में। लेकिन हुआ क्या कि भाई केंद्र के निर्देश है, किसी भी जो शासकीय कार्यक्रम रहेगा वहां पूर्ण वंदे मातरम का गायन होगा या उसकी धुन बजाई जाएगी। ऐसा उस दिन भी हुआ, वंदे मातरम का पूर्ण गायन हुआ। अब यह गायन तो हो गया, लेकिन इस गायन के बाद केरल में कांग्रेस पार्टी के ही कुछ विधायक, केरल में सीपीएम, इसके अलावा मुस्लिम लीग, ये सब मिलकर जमात उल मियत इस बात का विरोध कर रहे थे कि वीडी सतीशन वंदे मातरम की धुन को नहीं रोक पाए। इस बात के लिए पिनरई विजयन ने विरोध दर्ज कराया था कि कैसे आपने वंदे मातरम के पूरे गीत का वहां पर विरोध नहीं किया। यह सब कुछ चल ही रहा था कि अब आज क्या हुआ। अब केरल में विधानसभा का पहला दिन था, तो राज्यपाल हैं राजेंद्र अलेकर जी, वो सदन को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत की जो परंपरा है वो हुई। तो भाई यहां भी निर्देश है केंद्र सरकार के कि वंदे मातरम आपको बजाना है। यहां पर केरल सरकार की ओर से जो बैंड की प्रस्तुति तय की गई थी, उस बैंड की प्रस्तुति में वंदे मातरम का पूर्ण यहां पर वाद्य यंत्र के जरिए गायन नहीं हुआ। पूरा वंदे मातरम यहां पर नहीं बजाया गया। आप ये समझिए कि वंदे मातरम को 1937 में कांग्रेस ने कहा था कि इसके 2 पंक्तियों के अलावा जो बची हुई पंक्ति हैं, वो पंक्तियां पूरे देश में एक वर्ग विशेष के लिए ठीक नहीं है। मुस्लिमों की तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के टुकड़े करने से बाज नहीं आ रही है। आज कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों की सत्ता में है, 2 राज्यों में वो साथ में है, गठबंधन में है। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को आज भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति ने, इस 80-20 की राजनीति ने पूरी तरह से उन्हें तबाह कर दिया है। लेकिन इसे भी लेकर मैंने एक इतिहासकार से बातचीत की और मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस को भी तो यह समझ में आता होगा कि भाई उनकी ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने उन्हें एक वोट बैंक तक सीमित कर दिया है, और जो इस देश में सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो सबसे बड़ा यहां पर वर्ग है, वो पूरी तरह से इनसे फिसल चुका है। तो फिर कांग्रेस पार्टी इससे बाहर क्यों नहीं आ रही? तो उन्होंने जवाब दिया, इसके पीछे गुलामी की मानसिकता होती है। ये कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, ये सिर्फ आजादी या आजादी की लड़ाई के दौरान की नहीं है। यह मानसिकता कांग्रेस पार्टी के अनुवांशिकी तौर पर बढ़ती गई है। मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौलाना अबुल कलाम आजाद, फिर इंदिरा से राजीव, और राजीव से होते हुए अब यहां पर राहुल के सोनिया तक भी ये पहुंच गई है। और यही वजह कि इन्हें इस बात से अब डर लगता है, क्योंकि ये लंबे समय तक मानसिक तौर पर गुलाम रहे हैं। इनके जहन में वो इस्लामीकरण वाली गुलामी भरी हुई है और इन्हें लगता है कि हम किसी भी तरीके से इन्हें नाखुश नहीं कर सकते। और यह सिर्फ यहां केरल में नहीं हो रहा है, जगह जगह इसकी विरोध की गूंज हुई। भाई तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में कहा गया कि भाई आपने वंदे मातरम पहले गा दिया और आपने जो तमिल का वहां का गीत था वो आपने बाद में गाया।
इनके लिए तमिल पहले है, वंदे मातरम बाद में है, यानी कि पहले तमिलनाडु, उसके बाद राष्ट्र। हालांकि इस पर जो राज्यपाल हैं केरल के, उन्होंने आपत्ति भी जताई और उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छी बात आप सोचिए इसमें क्या है कि सिर्फ राज्यपाल ने आपत्ति जताई, लेकिन वहां का जो विपक्षी दल है सबसे बड़ा लेफ्ट, उसने भाई इसका स्वागत किया, समर्थन किया, वो खुश है कि चलो जैसे तैसे। आपने वहां तो रोक दिया था, वहां तो नहीं रोक पाए थे, लेकिन यहां पर आपने रोक दिया। और तो और पिनरई विजयन ने यह भी कहा कि आपको अगर पूरा बजाया जाता है तो खड़े होने की जरूरत नहीं है, यानी कि वंदे मातरम चल रहा है, अगर उसकी 2 लाइन में आप खड़े हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बाद खड़े नहीं भी होते हैं तो चलेगा। यह पिनरई विजयन वहां पर संदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं ना कि भाई रस्सी जल गई, वही वाला काम हो रहा है इनके साथ, सत्ता चली गई पिनरई विजयन की, लेकिन आज भी इनकी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं जा रही है। केरल में यही हाल तय था, और ये केरल वासियों के लिए मुझे लगता है दुर्भाग्य है कि जिन्होंने कांग्रेस को हाथों में ले जाकर सत्ता दे दी। भाजपा के 3 विधायक तो पहुंचाए, लेकिन 3 विधायक ये नहीं कर सकते ना कि वो वंदे मातरम को पूरा बजवा दें। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर केंद्र सरकार इंटरफेयर करेगी, क्योंकि ये जो आदेश है ये केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, उन्हें लेकर कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, इस तरह का रवैया ना अपना सके। और देखिए अचरज की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब संसद में वंदे मातरम पर बहस हुई थी, चर्चा हुई थी, तो कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सभी ने यह कहने पर अपना पूरा जोर लगाया था कि जो वंदे मातरम है उसे कांग्रेस पार्टी ने प्रमोट किया था। और यह बात सच है, यह बात ये झूठ नहीं है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का जो पहला गायन किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने गायन किया था, उस पर क्या हुआ था? कोई विरोध नहीं हुआ था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में लिपटती गई, सिमटती गई, इन्होंने सबसे पहले वंदे मातरम के टुकड़े किए, बाद में देश के टुकड़े तो हुए ही, लेकिन आज भी इतने वर्ष हो गए हैं, आजाद हुए 78 साल हो गए हैं, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ